हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग फिर दोबारा अपना एनसीईआरटी का बुक ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर 1 का जो पहला सेशन था वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 उसका करने जा रहे हैं। आइए हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है और क्या कुछ दिया हुआ है। आगे देखिए, एजेंडा 21 सिंपल दोस्तों, इसको देखने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि एजेंडा 21 है क्या। देखिए दोस्तों, एजेंडा 21 इसको जून 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में चलाया गया था। इसमें कुल विश्व के 100 से भी अधिक देश जो है शामिल हुए थे। अधिक देशों के राष्ट्रपति जो है वो शामिल हुए थे। क्यों शामिल हुए थे दोस्तों? क्योंकि अचानक से पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय समस्याएं, अंटार्कटिका में बर्फ़ का पिघलना, इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ये लोगों को अपनी ओर ध्यान जो है आकर्षित करने लगा। तो यहाँ पे कुल मुद्दा ये निकल के आया कि वैज्ञानिकों को पता चला कि ये क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा है दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुँचने के कारण हो रहा है। तो इसी क्षति को दूर करने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 100 से प्लस अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए। अब इसमें दोस्तों जिसमें 21 मुद्दों पर बल दिया गया। कितने मुद्दों पर? 21 मुद्दों पर बल दिया गया। इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया, देखिए यहाँ पे एजेंडा 21 बल दिया गया। अब आगे देखिए, अब इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल थे जिस पर बल दिया गया। इस तरह के जो 21 मुद्दे थे, उन 21 मुद्दों में पहला जो मुद्दा था दोस्तों वो था विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरणीय समस्याएं, यानी इस विश्व का जो पर्यावरण है इसको हमें नुकसान पहुंचने से किसी भी हाल में बचाना है। देन अगला था जलवायु परिवर्तन, विश्व में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पर भी विशेष ध्यान देना था। जैसे देखिए दोस्तों, बारिश के समय में बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश हो रही है। ऐसा क्षेत्र जहां बारिश कभी नहीं होता था वैसे क्षेत्रों में भी बारिश घनघोर हो रहा है। जहां ऐसा क्षेत्र जहां बारिश हर रोज होता था, बराबर होता था, वैसे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, इन सब चीज़ों पर, इस तरह की चीज़ों पर विचार किया गया और इस पर बल दिया गया। अगला है दोस्तों, इसी में एक और चीज़ था जिस पर बल दिया गया, संसाधन संरक्षण। दोस्तों संसाधन संरक्षण एक अगला टॉपिक के रूप में हमें पढ़ना है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संसाधन संरक्षण के 4 उपाय बताए, भारत सरकार के द्वारा संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक में हमें मिलेगा। फिलहाल इसमें कितने मुद्दे पर जोर दिया गया था दोस्तों? 21 मुद्दों पर जोर दिया गया था, 21 चीज़ों पर जोर दिया गया था। इसी तरह से 21 समस्याएं थी जिस पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसी को दोस्तों आगे चल करके क्या नाम दे दिया गया? पृथ्वी सम्मेलन। तो कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया में पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। और कहाँ हुआ? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब? जून 1992 में। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है? सतत पोषणीय विकास। क्या है दोस्तों? सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है? एनसीईआरटी के बुक में यदि आप देखिएगा दोस्तों तो आपको ये परिभाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इतने गंदे तरीके से दिया हुआ है। पता नहीं एनसीईआरटी के जो किताब छापने वाले होते हैं या उन्हें लिखना नहीं आता या जानबूझ के ऐसा लिखते हैं, इनका भाषा जो है इतना जटिल कर देते हैं एनसीईआरटी का कि बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं। पर घबराइए मत, हमने उस लैंग्वेज को बहुत ही ईजी वे में लिखा है, उसको तोड़ दिया है, उसको आसान बनाया है आपके लिए। हमने कहा था कि आपके लिए हमेशा से यहाँ पे आसान चीज़ें कर दी जाएंगी। अब देखिए एग्जाम में पूछता है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सिंपल आप इस चीज़ को लिख सकते हैं दोस्तों। मेरे द्वारा दिया गया डिफिनेशन देखिए अच्छा है। सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य यह है कि विकास कार्य इस प्रकार हो कि भविष्य में हमें
एवं हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के विकास कीजिए, डेवलप कीजिए, परिवर्तन कीजिए, लेकिन विकास आप इस तरह से कीजिए कि जो आने वाला पीढ़ी होगा उसको ज़रा भी दिक्कत ना हो। जैसे देखिए दोस्तों, आपके पिताजी ने आपका घर द्वार, आपका ज़मीन, आपके लिए पैसा सब कुछ संजो के रख दिया, तब जा कर के आप उसका उपयोग कर रहे हैं। यानी हमारे जो पूर्वज है वो हमारे लिए धरती को संभाल के रख दिए, हमारे लिए धरती में बहुत कुछ छोड़ के गए, तभी जा कर के आज हम उनका उपयोग अच्छे से कर पा रहे हैं। तो वही कह रहा है सतत पोषणीय विकास का मतलब वही कह रहा है कि आप संसाधन का उपयोग इस तरह कीजिए विकास कार्य में ताकि आने वाले पीढ़ी को भी वो उपलब्ध हो सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिएगा, आप ही बताइएगा कि क्या सिचुएशन होगा। जैसे अचानक से मान के चलिए पेट्रोल ख़त्म हो जाए। क्या ख़त्म हो जाए दोस्तों कि पता चला कल सो के उठें कि पता चला कि भाई पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। क्या हो गया? पेट्रोल ख़त्म हो गया आपका। तो अचानक से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ज़रा सोचिए। सबसे पहला चीज़, जो जहां है दोस्तों वहीं स्थिर हो जाएगा। कहने का मतलब जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, जितने भी प्लांट वगैरह चल रहे हैं, वो सब के सब रुक जाएंगे। आप कहेंगे सर प्लांट कैसे रुक जाएगा पेट्रोल के ख़त्म होने से? रुकेगा दोस्तों, कैसे रुकेगा? क्योंकि प्लांट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अलग अलग तरह के मजदूरें काम करते हैं। तो जो मजदूरें हैं वो जिसका सामने है वो तो आसानी से प्लांट तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूर में है वो आपका प्लांट तक टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जो है बाइक, मोटर कार से जाते हैं अपना ड्यूटी करने के लिए और वहाँ पे जाके काम करते हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिए, मान लीजिए हॉस्पिटल, अगर कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में डाल के, अब पता चला कि पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो गया, तो वो व्यक्ति अब इमरजेंसी की हालत में उसी एम्बुलेंस में लदा हुआ रहेगा। मान लीजिए 4 आदमी उठा के भी उसको लेके चला जाए हॉस्पिटल कि चलो भाई हॉस्पिटल ले चलते हैं, कटिया में डाल करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो पता चला बेटा डॉक्टर ही नहीं आया है। क्या नहीं आया है? डॉक्टर ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि डॉक्टर का भी वही समस्या है कि कार लेके आता है डॉक्टर, अब साइकिल चलाने की तो औकात है नहीं, ठीक, तो किससे आया है? कार से आएगा डॉक्टर। तो कार में अब बिना तेल का तो कार चलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पेट्रोल, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, कुछ इस तरह के संसाधन ऐसे संसाधन है जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इनकी मात्रा सीमित है। इसीलिए क्या करना है, हमें विकास कार्य करना है इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन इस कदर करना है कि आने वाले पीढ़ी को कोई दिक्कत ना आए। जैसे देखिए, आप विकास करते 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 देखिए, अब दिल्ली जैसा शहर हमने बसा दिया जिसको मेगा सिटी कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। अब दिल्ली एक महानगर है दोस्तों। आप बताइए कि दिल्ली में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी आप देखिएगा पेयजल की समस्या है। कोई लोग बोलते हैं कि जाड़े के दिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या यही विकास है? इतने बड़े बड़े शहर, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हमने बना दी, आप अभी बोल रहे हैं कि ये दिल्ली का जो वायु है वो रहने लायक नहीं है। आप बताइए, क्या दिल्ली का वायु यदि दिल्ली जो है वहाँ रहने लायक नहीं है, तो फिर ऐसे विकास का क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विकास इस कदर कीजिए ताकि आने वाले पीढ़ी को वहाँ पर दिक्कत ना हो, आसानी से वो जी सके, आसानी से वो संसाधन भी उन्हें मिल सके। नहीं तो केवल किताबों में वो पढ़ते रह जाएंगे, हाँ आज से 1.5 करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, और अभी के जो बच्चे आएंगे वो कहेंगे हाँ आज से 300 साल पहले या 200 साल पहले बाघ बोल करके कोई जीव ऐसा प्राणी हुआ करता था। समझ आ गया दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य यह है कि विकास कार्य इस प्रकार हो, भविष्य में इस प्रकार हो कि हमें एवं हमारे आने वाले पीढ़ी को भविष्य में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। समझ में आ गया दोस्तों? फिर अब आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है संसाधन संरक्षण। क्या है? संसाधन संरक्षण। तो आइए दोस्तों, आगे का जो वीडियो है उसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण में क्या कुछ पढ़ना है, आइए इस टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं। देखिए, संसाधन संरक्षण सीधा सीधा सिंपल आम भाषा में हम लोग समझते हैं, जो
कोई भी समझ सकता है, जिसे संरक्षण है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी होता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव। क्या होता है? बचाव। तो अब समझते हैं। देखिए, संसाधन संरक्षण, सीधा सिंपल ये आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा दोस्तों एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में यदि आप पढ़ रहे हो क्लास 10 में। तो संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उन संसाधनों की पहचान की जाए जिसकी मात्रा सीमित है एवं जिसको बनने एवं तैयार होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने? लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोयला एक ऐसा संसाधन है दोस्तों जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल है, इसको भी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हमारे इस धरती पे कुछ संसाधन ऐसे हैं दोस्तों जिसकी मात्रा सीमित है और उसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन संसाधनों का उपयोग हमें कम करना चाहिए और उनके स्थान पर हमें नवीकरणीय योग्य संसाधन का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों कैसे करना चाहिए। जैसे आपका कोयला है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कोयला का उपयोग हम लोग आमतौर पर ईंधन एवं देखा जाए तो बिजली बनाने में करते हैं। क्या बनाने में? बिजली बनाने में। तो दोस्तों ईंधन के रूप में हम लोग इसके स्थान पर एलपीजी गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। बिजली बनाने के लिए हम जल का भी उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का उपयोग करने से क्या होगा दोस्तों कि कोयला जो संसाधन है जिसकी मात्रा सीमित है वो हमारे लिए आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित बचा हुआ रह जाएगा। अब है पेट्रोल दोस्तों। देखिए पेट्रोल का उपयोग ज़्यादातर वाहनों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। मोटरसाइकिल, कार वगैरह इन सब चीज़ों में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों को चलाने में। तो इनके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए कि जो है हमारा ये पेट्रोल लंबे समय तक के लिए बचा हुआ रह जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना होगा दोस्तों अपने वाहन को चलाने के लिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करने से क्या होगा कि पेट्रोल हमारा सुरक्षित रह जाएगा। जैसे पिछले जो आप क्वेश्चन था या जो टॉपिक था उसमें हम आपको बता रहे थे कि अचानक से अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है दोस्तों तो हमारे पास कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है, वो अभी हम लोग देखें इसके पीछे वाले चीज़ में। तो इसीलिए संसाधन संरक्षण क्या होता है आप समझ लिए। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य है एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें उन संसाधनों की पहचान की जाए जिसकी मात्रा इस दुनिया में सीमित है, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधन को क्या करना है? हमें सुरक्षित रखना है ताकि आने वाले पीढ़ी उसका उपयोग कर सके और उनके स्थान पर हमें दूसरे संसाधन का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आने वाला पीढ़ी भी हमारा उस चीज़ का उपयोग कर पाएगा और वो जान पाएगा कि कोयला, पेट्रोलियम बोल के भी कोई खनिज संसाधन हुआ करते थे। आप देखिए दोस्तों इसी में आपका क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि खनिज संसाधन संरक्षण के 4 उपाय बताएं। तो खनिज संसाधन संरक्षण के 4 उपाय क्या क्या होते हैं दोस्तों? आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 4 उपाय क्या क्या हो सकते हैं खनिज संसाधन संरक्षण के। सिंपल है दोस्तों। जैसे देखिए पहला, उन खनिजों का उपयोग कम किया जाए जिसकी मात्रा सीमित है। इसके अलावे उन खनिज संसाधनों का उपयोग अधिक किया जाए जिसकी मात्रा असीमित है।
दोस्तों ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज़ असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ले लेते हैं वो भी सीमित है। जैसे देख लीजिए आप अगर बात कीजिएगा हवा, तो दोस्तों पृथ्वी में वही हवा सदियों से चली आ रही है, वही हवा, वही वायु, उसी वायु में ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन है, वही कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है लेकिन दूसरा गैस की मात्रा जो है वो घट रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर देखा जाए तो दुनिया में क्या है, लिमिट है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है उन खनिज संसाधन का जिसका उपयोग हम लोग बार बार करने पर भी वो ख़त्म नहीं होगा, ऐसे संसाधन का हमें उपयोग करना होगा। इसके अलावा क्या होगा, करना होगा दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ लोगों को, किसको, लोगों को हमें जागरूक करना होगा। क्या करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उस चीज़ का उपयोग वो करना बंद कर देंगे, या फिर करेंगे तो केवल काम के समय करेंगे, बिना मतलब का ये काम नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सरकार को भी नीति बनानी चाहिए। किसको, सरकार को भी नीति बनानी चाहिए। सरकार को भी नीति बनानी चाहिए, किसको लेकर के, खनिज संसाधन संरक्षण को लेकर के सरकार को भी नीति बनानी चाहिए। सरकार खुद इस पर ध्यान दे कि उन संसाधनों का उपयोग लोग कम करें जिसकी मात्रा इस दुनिया में सीमित है, समझे। तभी क्या हो पाएगा, संसाधन संरक्षण जो है हमारा सफल हो पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अगला हमारा कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे भूमि संसाधन। क्या देखेंगे, भूमि संसाधन, कि भूमि हमारे लिए संसाधन कैसे है। ये कोई पूछने वाले क्वेश्चन नहीं है कि भूमि हमारे लिए संसाधन कैसे है। दोस्तों सुबह से लेकर के शाम तक का जितने भी काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, सब कहाँ करते हैं, भूमि के ऊपर ही तो करते हैं, पृथ्वी के ऊपर ही तो करते हैं। तो ये भूमि हमारे लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है, इसके लिए कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या करते हैं। जैसे भूमि हमारे लिए संसाधन कैसे है दोस्तों, तो मानव अपने सभी क्रियाकलाप जैसे घर बनाना, कृषि करना, परिवहन का विकास करना, जैसे सड़क, रेल इत्यादि कई भी तरह के कार्य है, सभी मानव कहाँ करता है, भूमि पर ही करता है। इसीलिए मानव का जो है भूमि, अगर देखा जाए मानव के लिए, किसके लिए दोस्तों, मानव के लिए भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस संदर्भ में दोस्तों भारत का जो भूमि है, कहाँ का दोस्तों, हमारा भारत का जो भूमि है, इसको कितने भागों में बांटा गया है,